नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको बताया जाएगा कि जो छोटे छोटे चीज़ें रहती हैं आपका राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताया जाएगा। जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, या राष्ट्रीय आपका पशु है या पक्षी है। तो लड़े बच्चे क्या कहते हैं कि इसको पढ़ते नहीं है, ये सोचते हैं कि परीक्षा आएगी उसी के 5-6 दिन पहले पढ़ लेंगे, लेकिन सही से नहीं पढ़ पाते, ध्यान भूल जाते हो। पेपर में आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाता है। फिर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ए है कि इसका बी है, इसको कब लाया गया, कैसे लाया गया। तो आइए आपको बताते हैं। परीक्षा के पहले आपको आराम से तैयारी करनी है। अगर आपको एक ज़्यादा समझ में नहीं आती है तो आप इसमें कहीं आप उस पे पेज पर लिख लें, आपके सामने जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, और उसके सामने रख लें। तो आप उसको एक दिन में 2 बार या 3 बार देखेंगे तो आपके 1 हफ्ता या 2 हफ्ता में आपको पूरे याद हो जाएंगे, क्योंकि नज़र के सामने बार बार रहेंगे, आपकी नज़र बार बार पड़ेगी तो आपको आपके कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे। तो आइए देखते हैं आपके राष्ट्रीय प्रतीक और अपनाने का समय। तो पहला है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज मतलब आपका तिरंगा। तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया, और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। तो इसको उस दिन फहराया गया। पहले इसमें बीच में जहाँ पर ये व्रत है आपका, बीच में आपकी जो तिल्लियों वाला आपका चिन्ह है गोल वाला, उसके पहले यहाँ पर चरखा हुआ करता था। इसमें ऐसे चरखा हुआ करता था, लेकिन अब इसमें एक चिन्ह है जिसमें 24 तीलियां हैं, हैं। कई बार आपकी वनडे एग्जाम परीक्षाओं में, जैसे यूपी पुलिस है, एमपी पुलिस या लेखपाल वगैरह हैं, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें कितनी तीलियां हैं आपके तिरंगे में। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसमें 24 तीलियां हैं, और इसको 2:3 अनुपात में बांटा गया। ये 2 अनुपात आपका इसकी चौड़ाई है और 3 अनुपात इसकी लंबाई है। मतलब 2 फुट अगर चौड़ा होगा तो 3 फुट आपका लंबा होगा। तो ये आपकी 2:3 या 3:2 इसकी आपका अनुपात रहता है आपके ध्वज का। और इसमें आपके पहले इसमें चरखा रहता था बीच में, और अब इसमें एक व्रत है, उसमें 24 तीलियां हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इसको जर्मनी में फहराया गया था। फिर आपका जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता प्राप्त कर दी गई। राष्ट्रीय गान आपका है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई, तब इसमें अपनाया गया था। जब इसमें लागू होना था आपका गणतंत्र दिवस, आपका 26 जनवरी 1950 से आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो उसके 2 दिन पहले जब भारत गणतंत्र हो गया था, सब संप्रभुता आपके भारत के हाथों में आ गई थी, तो उसके पहले आपको 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। इसको राष्ट्रीय गान आपका है जन गण मन, ये आपका राष्ट्रीय गान है। तो इसको सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर की जो भतीजी थी, उनके द्वारा इनको गाया गया था। और इनके लेखक हैं जो, या इनको रचना की है या इनके लेखक हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है गीतांजलि के लिए, जो कि इन्होंने को 1913 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ये एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार था जिसे साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। इसके बाद किसी भी क्षेत्र में दिया गया था प्रथम एशियाई पुरस्कार और भारतीय पुरस्कार था। राष्ट्रीय चिन्ह है राष्ट्रीय गीत रह गया अभी। राष्ट्रीय गीत है आपका अपनाया गया 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, और राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो ये सबसे पहले गाया गया था 1896 में, ये सबसे पहले गाया गया था। इसका भी अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जब कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, और सबसे बड़े जो नेता थे या जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सबसे ज़्यादा कांग्रेसी के अध्यक्ष या सदस्य थे या अध्यक्ष थे। तो
1896 में इसको गाया गया था सर्वप्रथम, और 24 जनवरी 1950 को इसको अपने भारत देश ने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया। इनके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इनके रचयिता हैं। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह आपका अशोक चिन्ह है। मुंडकोपनिषद से राष्ट्रीय चिन्ह आपका लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रीय चिन्ह जो कि आपका अशोक है। अशोक में उसमें आपके चार तरफ आपके सिंह बने हुए हैं। अब इस पे कुछ विवाद भी हुआ था, क्योंकि जो आपका संसद भवन में जो राष्ट्रीय चिन्ह का प्रतीक है उसमें एग्रेसिव बताया गया, मतलब उसके दांत बाहर निकाल दिए गए। पहले उसका मुंह बंद होता था लेकिन उसमें मक दिखाया गया है, इसलिए आपको इसमें कुछ विवाद भी हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन उठ सकते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह आपका अशोक चिन्ह है जो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इनके 2 दिन बाद अपनाया गया। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी आपका है मोर। इसको 26 जनवरी 1963 को अपनाया गया। राष्ट्रीय मोर जो कि आपका राष्ट्रीय पक्षी है, इसको 1963 में जब स्वतंत्रता हो गई, गणतंत्र बन गया, फिर उसके बाद कहा राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए, राष्ट्रीय पशु होना चाहिए। तो इन चीज़ों को बाद में अपनाया गया था। आपको स्वतंत्रता के आपके 16 या 15 साल बाद इसको अपनाया गया। तो आपका राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। इसके बाद आपका है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु 1973 में अपनाया गया। जब वन संरक्षण अधिनियम 1972 आया तो इसके बाद भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट चलाया, टाइगर की सुरक्षा करने की, उनको संरक्षण देने के लिए, क्योंकि टाइगरों की संख्या जो बंगाल टाइगर है उनकी संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो उनके संरक्षण के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया उनको संरक्षण के लिए। तो तभी से 1973 से भारत ने राष्ट्रीय पशु बाघ को घोषित किया, या टाइगर बाघ या बंगाल टाइगर को भारतीय पशु के रूप में मान्यता दी। इसके पहले आपको पशु बाघ के पहले आपका शेर हुआ करता था। भारत का पशु जो कि हुआ करता था वो शेर हुआ करता था, जो बब्बर शेर जो अफ्रीका से या आपके गिर राष्ट्रीय अभियान गुजरात में पाए जाते हैं, वहाँ से शेर को लिया गया था। लेकिन 1973 के बाद बाघ को अपनाया गया है। इसके बाद आपकी जैसे राष्ट्रीय मिठाई हो गई आपकी जलेबी हो गई, और राष्ट्रीय फल हो गया आपका आम। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।